नान जिनफेंग ने उसके बिना डार्क सोल स्टोन की अपनी मैजिक पावर से इस्तेमाल की थी तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। उसे खून की उल्टी हो रही थी तो शाओ उसे पूछती कि नान जिनफेंग क्या तुम ठीक तो हो? जिनफेंग कहता है मैं ठीक हूँ, ये जगह बहुत ही डेंजरस है तो हमें रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। फॉर्चुनेटली उन दोनों को एक केव मिल गया। जिनफेंग ने अपनी पावर से आग जलाई और फिर शाओ उसे पूछती है कि नान जिनफेंग क्या अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? जिनफेंग कहता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर शाओ उसे पूछती है कि वो मिंगयुन तुमसे इतना ज्यादा हेट क्यों करता है और वो अपनी मास्टर के लिए तुम्हें क्यों मारना चाहता था? जिनफेंग उसे ये कहते कहते रुक गया कि वो उसे क्यों मारना चाहता था। मिंगयुन की मास्टर और कोई नहीं बल्कि वी थी। जिनफेंग ने वी को मारा था तो इसलिए मिंगयुन जिनफेंग को मार के वी का बदला लेना चाहता था, लेकिन शाओ ही वी है तो फिर जिनफेंग उसे ये कैसे कह सकता है? शाओ कहती है हाँ वो कौन था, तुम अचानक से रुक क्यों गए? जिनफेंग कहता है नहीं कुछ भी नहीं, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन था। शाओ कहती है हाँ तुम तो बस यही कह सकते हो। और वो सोचती है कि पता नहीं आखिर उसका प्लान क्या है, आखिर वो मुझे यहाँ पे क्यों लाया है और यहाँ पे आके हमारा ऐसे डीमन से सामना हो गया जो हमें मारना चाहता था। पता नहीं अभी मैं सरवाइव कर पाऊंगी या नहीं। तभी उसने देखा कि जिनफेंग गिर रहा है तो फिर वो उसे संभालने गई, लेकिन जिनफेंग ने उल्टा उसे अपने ऊपर ले लिया और कहा कि मैं थोड़ा थक गया हूँ। शाओ कहती है कि पहले मुझे जाने दो, लेकिन जिनफेंग ने उसे अपने पास लेटाया और कहा कि शाओ अभी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, प्लीज अभी ऐसे ही रहो ठीक है। शाओ भी उसे दूर होना चाहती थी, लेकिन जिनफेंग की हालत बहुत ही खराब हो वैसा वो प्रिटेंड करने लगा। वो झूठ मूठ का खांसने लगा तो फिर शाओ मान ही गई कि अच्छा ठीक है मैं जरा से भी नहीं हिलूंगी और जिनफेंग उसे गले लगा के सो गया। फिर सुबह जब शाओ उठी तब जिनफेंग वहाँ पे नहीं था तो फिर वो उसे चारों ओर ढूंढने लगी और ढूंढते हुए वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे पहुँच गई। वहाँ झरने के पास जिनफेंग खड़ा था तो शाओ उसके पास गई और कहा कि जिनफेंग तुम यहाँ पे हो? जिनफेंग कहता है कि तुम जाग गई? शाओ कहती है कि हाँ, और तुम यहाँ पे वाटरफॉल के सामने अकेले क्यों खड़े हो? जिनफेंग कहता है मैं तो बस नजारे का मजा ले रहा हूँ। अरे हाँ क्या तुम यहाँ पे नहाना चाहती हो? शाओ ने मना कर दिया कि नहीं, लेकिन जिनफेंग ने उसे धक्का देके पानी में गिरा दिया। शाओ जोर से चिल्लाती है कि ना जिनफेंग तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? जिनफेंग कहता है कि शाओ मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम किसी डीमन का शिकार नहीं बनना चाहती तो फिर तुम्हें इस झरने के पानी में 24 घंटे तक रहना पड़ेगा। एक्चुअली इस झरने के पानी से डीमंस की डेमोनिक पावर सील हो जाती है तो इसीलिए ही जिनफेंग ने शाओ को इस पानी में रहने को कहा और झूठ कह दिया कि इससे तुम डीमन के हमलों से बच जाओगी। अगर शाओ 24 घंटे तक इस पानी में रहेगी तो फिर उसकी सारी डेमोनिक पावर पूरी तरह से सील हो जाएगी। फिर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि शाओ एक डीमन है, वो जैसे एकदम इंसान बन गए हो वैसा ही लगेगा। मतलब जिनफेंग ये चाहता ही नहीं है कि शाओ फिर से वी बन जाए। शाओ सोचती है वो मजाक कर रहा हो ऐसा तो नहीं लगता, तो क्या अगर मैं 24 घंटे तक इस पानी में रहूंगी तो फिर मैं डीमन के हमलों से बच जाऊंगी? क्या उसे ये पता है कि डीमन वर्ल्ड का जनरल मुझे मारना चाहता है? मतलब कि जनरल के भेजे हुए डीमन ने शाओ पे हमला किया था और फिर लीमो ने उसे बचा लिया था। तो शाओ उसी बारे में सोच रही है कि जिनफेंग को ये पता था कि मुझ पे हमला हुआ था। फिर जिनफेंग जाने लगा कि तुम यहाँ पर ही रहना, तो शाओ चिल्लाती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, लेकिन जिनफेंग उसे वहाँ पानी में छोड़ के चला गया।